जय हिंद बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। तो हम चल रहे हैं आपकी यूनिफॉर्म की तरफ से, यानी कि आपके ऑपरेशन श्रवण, यानी कि हमारे ऑपरेशन श्रवण की तरफ को, जिसमें हमें अपने माँ बाप को यूनिफॉर्म पहन के दिखाना है और दिखाना ही है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? कोर्स करना पड़ेगा, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा 3 से 4 बार तक, तब आपका रेटिंग क्लियर हो पाएगा। उसके बाद एसएफजी की बात करेंगे, उसके बाद उसकी हेल्प करेंगे आपकी। फिलहाल बात करेंगे हम केवल रिटन की, जिसमें हमारा जो कोर्स है वो अंतिम पड़ाव पे चल पड़ा है। काफी कोर्स हो चुका है हमारा, कुछ टॉपिक बचे हैं। एक तो बचा है इंटीग्रेशन, मेन टॉपिक जो बचा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो कराऊं या ना कराऊं, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है ना। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसके कोरस्पॉन्डिंग टॉपिक करा देता हूँ। और एक जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूँ इसे। क्यों? क्योंकि इससे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आने हैं। और 8 से 10 क्वेश्चन मतलब समझते हो आप, 30 to 40 मार्क्स, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो फॉर्मूले बहुत सारे हैं, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन आप इस वीडियो को एक साथ मत देखना। आप पहले देखो आधा घंटे की वीडियो, उसके बाद छोड़ दो, कुछ और कर लो, फिर देखो आधे घंटे, क्योंकि थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप ले आओ कॉपी पेन, क्योंकि फॉर्मूले हैं बहुत सारे। पहले फॉर्मूले नोट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। राइट है, चलिए जी। तो पहला जो कंसेप्ट आता है डाटा। अभी डाटा क्या होता है जी? हमने किसी से डाटा लिया कि भाई हमारे पास ऐसे ऐसे इतने इतने लोग हैं जो ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो मैं बताऊं, मान लो कि मैंने एक बच्चे से पूछा कि आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो मैंने कहा जी, या एक काम करते हैं, हम पूछते हैं जी, जो हमारे पास क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं, उनमें से परसेंटेज देखते हैं कितने कितनी है। मान लो जी हमारे पास 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज है 60%, 30 बच्चे ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 70%, 40 बच्चे ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज है 80%, और 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 90%। तो ये एक डाटा हो गया कि हमें डाटा पता है जी। अब हम इस डाटा को शो कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं शो करने के। फिलहाल हम 2 बारे में बात करेंगे। एक तो बात करेंगे हम बार ग्राफ, और एक बात करेंगे हम पाई चार्ट। ठीक है, बार ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा जरूर आपको। और पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले एक बार ग्राफ की बात करते हैं। बहुत आसान होता है कि हमने देखा कि यहां मैंने ड्रॉ कर लिए मार्क्स, ये तो हो गए मार्क्स, या यहां ले लेते हैं बच्चे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां लेते हैं स्टूडेंट्स, और यहां ले लेते हैं परसेंटेज, या एक जैसे पहले करते वैसे करते हैं। यहां ले लेते हैं मार्क्स, और यहां ले लेते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हो गए मेरे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे ले लिए। राइट, और मार्क्स होगा 60। मान लो मेरे पास 60% मार्क्स है, तो मैंने 60% मार्क्स हैं 20 बच्चों के, तो मैंने ऐसे एक बार ग्राफ बना दिया। ये बन गया, दैट इज 60% मार्क्स, और ये 20 बच्चों के। ऐसे बना दिया मैंने 70% का। 70% जो है वो 30 बच्चों के हैं, तो 70% लिया मैंने, और 30 बच्चों पे एक बार ग्राफ बना दिया। ये हो गया 70%। ऐसे मैंने बना दिया 80%, वो 40 का है, और ये हो गया 80%, और 90% जो है 10 का है, तो 90% मैंने बना दिया। तो ये बन गया मेरा बार ग्राफ। तो ये तो हो गया बार ग्राफ। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं पाई चार्ट की। ये इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट कैसे बनता है? वो बनता है ऐसे, इसमें बनाना पड़ता है आपको एंगल्स। तो सबसे पहले एंगल निकाल लेते हैं। तो पहले एंगल निकाल रहा हूं मैं 60% बच्चों का एंगल। कैसे निकालते हैं? 60% बच्चे कितने बच्चों के हैं? 20 बच्चों के हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 100, और टोटल एंगल होता है 360। तो ये तरीका होता है एंगल निकालने का, जितने बच्चे हैं अपॉन टोटल इंटू 360। इसे काट लेते हैं, ये काटा 5 बार, तो 5 7 35 और 5 72 डिग्री एंगल आ गया, जो कि मेरा 60% बच्चों का आ गया। तो मैंने एक लाइन खींची और यहां से 72 डिग्री एंगल लिया और ऐसे शेक कर दिया। नाउ दिस एरिया इज फॉर 60%। ये हो गया एंगल 72 डिग्री। अब निकालते हैं हम 70% बच्चों का। सेम तरीका है, 30/100 इंटू 360, सेम तरीका है। तो 0 0 काट देते हैं, एक 0 0 काट देते हैं, तो ये हो गया 108 डिग्री। तो मैंने यहां से मेजर किया 108 डिग्री, और इसको बना दिया ऐसे, और ये हो गया मेरा 70% बच्चों का, और ये हो गया 108 डिग्री। उसके बाद लेते हैं हम 80% बच्चों का। तो 80% बच्चे 40/100 इंटू 360, फिर 0 0 काटा, तो ये हो गया 3144 एंगल हो गया।
तो 144 एंगल ये मैंने 144 डिग्री एंगल, और ये हो गया मेरा 80% बच्चों का। और उसके बाद लेते हैं लास्ट, वो अपना आप बचेगा एक ही है 10%। इसका एंगल निकालने के लिए पता ही आपको क्या करना है, 10/100 × 360, 36 डिग्री एंगल आ जाएगा। ये होगा 36 डिग्री और ये हो गया 90% बच्चों का। तो नाउ दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट। ये काम आता है काफी, क्लियर है। चलिए जी आगे चल लेते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में क्या होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 4, 6, 8, 4 मतलब 6 एंड 4। मान लो ये दे रखी है मुझे बनानी है 3 चीजें। एक तो बनाना है मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और एक बनाना है मुझे ओजाई। ओजाई 2 तरह से बनता है, एक लेस देन एक मोर देन, दोनों बताऊंगा। पहले बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। तो मैंने क्या किया, ये है मेरा 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, और यहाँ ले लिया मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक है मेरे पास। अब मैंने बनाया 0 से 10 तक मेरा 2 है, तो मैंने ऐसे 2 मार्क कर दिया। फिर 10 से 20 पे 4 है, मैंने 4 मार्क कर दिया ऐसे। 20 से 30 पे 6 है, मैंने 6 मार्क कर दिया। उसके बाद 30 to 40 पे 8 है, 8 मार्क कर दिया। उसके बाद 50 to 40 पे 6 है, मैंने 6 मार्क कर दिया। उसके बाद 4 मार्क कर दिया। ये बन गया मेरा। और मैंने क्या किया, मैंने इनके मिड पॉइंट्स को मिला दिया। नाउ दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, रेड वाला बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नाउ आप बात करते हैं ओजाई की। ओजाई बनता है 2 तरह से, एक लेस देन और एक मोर देन। तो पहले हम बनाते हैं लेस देन वाला। तो लेस देन वाले में हम लेस देन वाले में लेंगे ये वाली वैल्यू। तो लेस देन 10, फिर लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 और लेस देन 60 करेंगे क्या, हम इन्हें ऐड करते जाएंगे। जैसे लेस देन 10 में 2 आ गया। अब लेस देन 20 में क्या होगा, 4 में 2 ऐड हो जाएगा ये वाला, तो 6 आ गया। फिर 6 में 6 ऐड हो 12, 12 में ऐड गया 20, 20 और 6 26 और 26 4 30। ये बन गए मेरे कोऑर्डिनेट्स। अब मैं क्या करूंगा, अब बनाऊंगा ओजाई। तो मैंने पहले ओजाई बनाया, तो मैं इससे मिटा देता हूँ। ये मिटा दिया पूरा, कोई काम का नहीं, वो खास काम नहीं आता, फिर ये बता दिया मैंने आपको। तो ये बनाता है ओजाई। ओजाई कैसे बनते हैं, देखो मैंने क्या किया, 10 पे 2 है तो 10 पे मैंने 2 मार्क कर दिया। 20 पे 6 है, 20 पे 6 मार्क कर दिया, है ना। ऐसे ही 30 पे 12 है, तो मैं इतना एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना कम कम लेता हूँ, 5, 10, 15 लेता हूँ। 5, 10, 15, 20, 25 और 30 ऐसे लेता हूँ मैं। तो 2 मेरा यहाँ बनेगा, फिर 6 बनेगा मेरा, इसे बता देता हूँ मैं। अब मेरा बनाना है 20 पे 6, तो 6 मेरा यहाँ बन गया। 30 पे 12, 12 मेरा यहाँ बन गया। फिर 40 पे 20, 20 मेरा यहाँ बन गया। उसके बाद 50, 50 पे बन गया 26, 26 यहाँ बन गया। और 60 पे बन गया 30। तो ये बन गया मेरा ओजाई, लेस देन ओजाई। हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। अब होता है मोर देन ओजाई। अब ये क्या होता है, मोर देन के लिए आपको बनाने पड़ेंगे इससे। तो मोर देन के लिए मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, 40, 50 और 60 बार तो है ही नहीं, तो 50 ले लेंगे खाली। अब हम उल्टा करेंगे जी। तो यहाँ 4 से शुरू करेंगे, फिर 4 में 6 ऐड करेंगे, 10 आ जाएगा। 10 में 8 ऐड करेंगे, 18 आ जाएगा। 18 में 6 ऐड करेंगे, 24 आ जाएगा। 24 में 4 ऐड करेंगे, 28 आ जाएगा। 20 में 2 ऐड करेंगे, 30 आ जाएगा। अब खींचेंगे, 0 पे 30 है, तो 0 पे 30 मार्क कर दिया मैंने, ये आ गया। उसके बाद 10 पे 28 है, 10 पे 28 मार्क कर दिया। ऐसी मार्क करता रहूंगा मैं, तो एक बन जाएगा ऐसा ग्राफ। ये होता है मोर देन ओजाई। और जहां ये दोनों काटते हैं उससे नीचे मिलाते हैं, इससे आता है हमारा मीडियन। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कि ओजाई के इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या आता है, वो आता है मीडियन। ठीक है जी, क्लियर है। ये हुआ हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, टाटा का बार बार हो गया। अब चलते हैं मीन्स पे। हमारे पास 3 तरह के मीन होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, एक होता है हार्मोनिक मीन। तीनों समझ लेते हैं पहले। तो पहले अर्थमेटिक मीन समझ लेते हैं। हमारे पास जितने नंबर है, यानी कि मैंने 4 नंबर लिए, तो चारों को ऐड करना है, अपॉन 4 करना है, उससे आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। चाहे कितने नंबर भी हो, अगर आपके पास 100 नंबर है, सबको ऐड करो अपॉन 100, वो आ जाएगा मेरा अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसा आता है, जितने नंबर हैं उन सबको मल्टीप्लाई करो और पावर में उतने ही 1 में लगा दो। ठीक है, समझ आई बात, वेरी गुड। नो HM कैसे निकलता है, जितने नंबर हैं वो तो ऊपर आएगा और नीचे आएगा 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, ऐसे आता रहेगा। अगर 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा मेरा हार्मोनिक मीन।
क्लियर है? ये है अनग्रुप डाटा का अलग अलग 4 का मीन। अब क्या होता है, एक सिस्टम होता है कि मान लीजिए मेरे पास n1 नंबर है, उनका मीन है m1, और n2 नंबर है, उनका मीन है m2, n3 नंबर है, मुझे उनका मीन निकाल दे रखा है m3, और मुझे इन तीनों का टोटल करके जो आएगा उसका मीन निकालना है, यानी कि ग्रुप डाटा का। तो कैसे निकालते हैं, पहले नंबर की मल्टीप्लाई उसके मीन से, दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई उसके मीन से, तीसरे नंबर की मल्टीप्लाई उसके मीन से कर देते हैं, और नीचे तीनों n1 प्लस n2 प्लस n3 निकाल देंगे, वो हमारा मीन आ जाएगा टोटल का। ये हो गया ग्रुप डाटा का, ठीक है। अब जीएम कैसे निकालते हैं इनका, सेम चीज है। जैसे मैं कहूँ n1 का जो मीन है वो g1 है, n2 का मीन g2 है, n3 का मीन g3 है, मुझे टोटल नंबर का जीएम निकालना है। तो मैं करूंगा g1 की पावर n1 इंटू g2 की पावर n2 इंटू g3 की पावर n3 होल पावर 1 अपॉन करके सारे नंबर को ऐड कर दूंगा, वो मेरा आ जाएगा। क्लियर बात है, समझ बात आ रही ना। अब बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। इसमें क्या होगा, ऊपर तो आएगा सबका सम n1 प्लस n2 प्लस n3 ऐसे आएगा, नीचे आएगा n1 अपॉन h1। इस n1 का जो हार्मोनिक मीन है वो h1 है, इस n2 का हार्मोनिक मीन h2 है, इस n3 का हार्मोनिक मीन h3 है, ठीक है। तो n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2 प्लस n3 अपॉन h3 ऐसे आता रहेगा। इससे आ जाएगा मेरा टोटल हार्मोनिक मीन। क्लियर होगी बात, am gm hm ऐसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं जो स्टैट्स की बैकबोन है। क्या है बैकबोन पता है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो पहले उसकी बात कर लेते हैं, पहले मीन की बात कर लेते हैं। जब भी हम इन तीनों की बात करेंगे तो हमारे पास 3 तरह की सीरीज होती है। पहली होती है इंडिविजुअल सीरीज, इसे बोलते हैं आई सीरीज। एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज। मैं आपको तीनों बताता हूं कैसी होती है, फिर हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो इन तीनों में बात करेंगे हमेशा। तो इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती है, सिंपल कुछ नंबर लिखे होते हैं बिना फ्रीक्वेंसी के, जैसे 11 2 5 7 8 13 14 और 19। ये हो गया मेरा एक इंडिविजुअल सीरीज जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। डी सीरीज क्या होती है, जिसमें एक्स होता है और एफ होता है, यानी कि नंबर दिए होता है 2 4 8 10 12 और 14। इनकी फ्रीक्वेंसी दी होती है 1 3 5 7 5 3। ये फ्रीक्वेंसी हुई, इसे कहते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज, इसमें इंटरवल होते हैं बस, जैसे 0 से 10 10 से 20, और बताते मैंने 20 से 30 30 से 40 40 से 50, और इनकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, कोई भी दे दिया मैंने ऐसे। तो हमेशा जब भी हम बात करेंगे किसी भी चीज की, मीन की, मीडियन की, मोड की, हमेशा इन तीनों सीरीज में ही बात करेंगे। क्लियर है। तो पहले हम देखते हैं मीन की बात करते हैं। मीन के लिए क्या करेंगे हम, पहले हम आई सीरीज की बात करते हैं। सबको सम कर देंगे और अपॉन नंबर ऑफ आइटम कर देंगे, तो वो हमारा मीन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस मीन में खास बात होती है, अगर मैं हर नंबर में कुछ भी प्लस करूंगा, कुछ भी माइनस करूंगा, कुछ भी मल्टीप्लाई, कुछ भी डिवाइड, तो मुझे टोटल मीन में भी वही करना पड़ेगा, जिससे मेरा नया मीन आ जाएगा। जैसे मान लो मैं इन हर नंबर में पहले 2 से मल्टीप्लाई करूं और 3 प्लस कर दूं, तो नया मीन जो है, मान लो इन सबका मीन आ रहा है मेरा, मान लेते हैं 12 मीन आ रहा है, और मुझे हर नंबर में पहले 2 मल्टीप्लाई करना है और 3 प्लस करना है, तो अब नया मीन क्या आएगा, तो आपको वही काम आपको उसमें करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 3 करना है, तो जो आपका नया मीन आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है। अच्छा, ये चलते हैं अब डी सीरीज पे। इसमें कुछ नहीं करना है आपने, पहले एफ इंटू एक्स निकालना है, यानी कि इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 आ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई 12 आ गया, ये 40 आ गया, ये 70 आ गया, ये 60 आ गया, ये 42 आ गया। आपने इन सबको ऐड करना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है, और उसकी डिवाइड करना है, इन सबको प्लस करके आएगा सिग्मा एफ, उससे डिवाइड करके जो आ जाएगा वो मेरा मीन आ जाएगा डी सीरीज का। क्लियर है, बढ़िया। चलिए जी, आगे चल लेते हैं ना, उसी सीरीज के बारे में बात करते हैं। ये सेम है ऑलमोस्ट। आपने पहले इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकलता है दिस प्लस दिस अपॉन 2 से, तो इसका मिड पॉइंट आएगा 5, इसका आएगा 15, इसका आएगा 25, इसका आएगा 35, इसका आएगा 45। उसके बाद आपको यही जो काम आपने यहाँ किया था, सेम काम यहाँ करना है, तो आपका मीन आ जाएगा। यानी कि इसे आपने x मानना है, इसे f मानना है, पहले एफ एक्स निकालना है, फिर इनसे को सम करना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इससे मेरा मीन आ जाएगा कंटिन्यूअस सीरीज का। क्लियर है, समझ बात आ रही। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ अबाउट मीडियन, व्हाट इज मीडियन। अच्छा, मीन में और मीडियन में क्या फर्क है। मीन जो होता है हमारा, जितने भी नंबर होते हैं उन सबका
एवरेज, उसे बोलते हैं मीन। नाउ व्हाट इज मीडियन? मीडियन होता है मिडिल टर्म। ठीक है जी, तो पहले बात करते हैं आई सीरीज की। तो जो भी आपको आई सीरीज दी है, मैंने उनको इसमें ले लेता हूं, मैंने ले ली ये आई सीरीज, ये ले ली मैंने आई सीरीज, राइट। तो जब भी आपका मीडियन निकालना होगा तो पहले आपको सीरीज को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, जरूरी है मीडियन के लिए। तो मैंने लगा दिया ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 50 आ गया। ये हमने लगा दिया असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ विल काउंट नंबर ऑफ टर्म्स, एन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है इसमें, तो या तो एन इवन होगा या एन होगा ऑड। अगर एन इवन है तो मेरा n अपॉन 2h टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1h टर्म होल अपॉन 2, इससे मेरा मीडियन आएगा। और इसमें आएगा n प्लस 1 अपॉन 2h टर्म, ये मेरा मीडियन आएगा। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा 1 2, इसमें n मेरा 8 है, तो मैंने 8 यहां रखा, तो ये आ गया 4th टर्म प्लस 5th टर्म अपॉन 2। 4th टर्म मेरी 1 2 3 4 और 5th टर्म है मेरी ये, तो मैंने ऐड कर दिया 5 प्लस 7 अपॉन 2, 6 मेरा आ गया मीडियन। क्लियर है? वेरी गुड। अब बात करते हैं एन प्लस, अगर मेरा मान लो मैंने एक टर्म और ले ली, मैंने ले ली 20 टर्म और ले ली, अब ये कितने टर्म हो गई, मेरा एन हो गया अब 9, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मेरा आ जाएगा 9 प्लस 1 अपॉन 2h टर्म, यानी कि 5th टर्म आ गई, तो वो मेरी 1 2 3 4 5, अब मेरा आ गया 7 मीडियन आ गया। तो मीडियन हम आई सीरीज का ऐसे निकालते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। नाउ डी सीरीज के लिए मैंने एक एक्स ले लिया और एक एफ ले लिया। तो एक्स ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और एफ ले लिया मैंने 2 4 6 8 10 8 और 6। मान लो ये मैंने ले लिया एक्स और एफ। तो सबसे पहले आपको सी एफ निकालना है। सी एफ बोले तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालते हैं, 2 इस एल लिखा है एज इट इज, इसमें ये ऐड कर दिया, 6 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 38 आ गया, फिर 44 आ गया। जो सबसे लास्ट में आता है उसको बोलते हैं एन, उसका आपने हाफ करना है, एन अपॉन 2 निकालना है, तो 44 अपॉन 2 22 आ जाएगा। अब देखना है सी एफ में 22 से जस्ट बड़ा कहाँ पे आ रहा है। अगर 22 होगा तो वही लेंगे, लेकिन अगर 22 से बड़ा है तो वो 30 आ रहा है, इसे कहते हैं हमारी मीडियन क्लास। तो ये हमारा मीडियन हो गया, सिंपल। क्लियर है? समझ गए? वेरी गुड। नाउ अब आती है सी सीरीज। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 2 4 6 8 6 4। तो पहले इसमें भी CF निकालना पड़ेगा, 2 6 12 20 26 30, और इसमें भी n का हाफ करना पड़ेगा। n मेरा आया 30, तो n अपॉन 2 मेरा आएगा 15। तो 15 से जस्ट बड़ा कहाँ पे आ रहा है, 20 आ रहा। तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। इसमें हमें 3 चीज फाइंड करनी है। एक तो इसे बोलते हैं L, इसे बोलते हैं C और इसे बोलते हैं F। और फॉर्मूला होता है मीडियन का L प्लस n अपॉन 2 माइनस C अपॉन F इंटू H। H होता है इनके बीच का डिफरेंस यानी कि टेक। तो मुझे L पता है, L मेरे रख देंगे 30, n/2 15, C 12, F 8, H 10, मेरी मीडियन आ जाएगी कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। नाउ अब बात करते हैं मोड। मोड हमारा आसान है, आई सीरीज में भी और डी सीरीज में भी। अगर आई सीरीज दी हुई है आपको, जैसे दिया हुआ 2 6 8 8 6 7 6 और 2 और 3, तो आपको देखना सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है। तो मैंने देखा 6 मेरा 3 बार आ रहा है, 8 मेरा 2 बार आ रहा है ना, तो मैं ले लूंगा 2 मेरा 2 बार आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार आ रहा है 6, तो हमारा मोड हो गया 6। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल। दूसरा होता है डी सीरीज। इसमें हम नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 4 6 8 6 4। तो आप सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है। तो ये हमारा मोड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सी सीरीज की। सी सीरीज में कैसे होता है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, फ्रीक्वेंसी है 2 4 6 8 6 4। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये हमारी हो गई मॉडल क्लास, इसे बोलते हैं F0। इसके ऊपर वाला F1, इसके नीचे वाला F2। हमारा मोड जो होता है वो होता है L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2 F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H।
बस आपको वैल्यू बुक करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। एल मेरा 30 है, 30 पुट कर दी मैंने, प्लस F0 मेरी 8 है, 8 माइनस 6, यहाँ आ गया Arduino 16 माइनस 6 माइनस ये भी 6 है, और इनटू H मेरा 10 आ गया, इससे मेरी मोड आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब मीन मोड मीडियन में रिलेशन होता है कि हमारा जो मोड होता है वो होता है 3 मीन मीडियन माइनस 2 मीन। इससे हम मान लो दो चीज गिवन है, हमें मीन गिवन है, मोड गिवन है, तो हम मीडियन निकाल सकते हैं, ऐसे ही सब चीज निकाल सकते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी बात और, अगर हमारा डाटा सिमेट्रिक है, जैसे सिमेट्रिक डाटा बोलते हैं जब ऐसे डाटा होता है ना, तब हमारा मीन और मीडियन और मोड बिल्कुल सेम होते हैं, तीनों सेम होते हैं। लेकिन अगर हमारा डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, इसे बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, तब हमारा ये तो होता है मोड, यहां होता है मीडियन और यहां होता है मीन। ठीक है, ऐसी उल्टा होता है नेगेटिवली स्क्यूड। तो नेगेटिव स्क्यूड को हम कहां 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 करें, जगह कहां जगह कहां जगह कहां, ये दी जगह जगह, दैट इज कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड। इसमें ये होता है मोड और ये होता है मीडियन और ये होता है मीन। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इफ डाटा इज पॉजिटिवली स्क्यूड देन मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ऐसा नहीं आता, तो सीधा क्वेश्चन करना है पुट आपने, राइट। चलिए, ये हो गया हमारा छोटा सा थ्योरी। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ को। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, द नंबर ऑफ साइंस आर्ट एंड कॉमर्स ग्रेजुएट वर्किंग इन ए कंपनी आर। तो साइंस में है 30 और आर्ट में है 70 और कॉमर्स में है 50। इफ दिस फिगर आर रिप्रेजेंटेड पाई चार्ट देन व्हाट इज द एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइंस ग्रेजुएट। कितना आसान क्वेश्चन है यार, अभी बताया था मैंने आपको। साइंस के 30 हैं और टोटल कितने हैं, 30 और 70 100, 100 और 5 50, 150 इंटू 360। बस ये करना है आपने, तो ये कट जाएगा 5 बार और ये आ रहा है 72 डिग्री। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे चल देते हैं। अगला है, लिखा है द सेंट्रल एंगल ऑफ PQRS 4 सेक्टर्स ऑफ पाई चार्ट satisfying relation this what is the value of theta। तो मुझे पता है कि P प्लस Q प्लस R प्लस S जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब मैंने क्या किया, ये सब मुझे इक्वल गिवन है, तो मैंने इन सबको K मान लिया। जब मैंने K मान लिया तो अगर 9P इक्वल टू K है तो P की वैल्यू आएगी K/9, Q की वैल्यू आएगी K/3, R की वैल्यू आएगी K/2, S की वैल्यू आएगी K/6। ये सारी वैल्यू पुट करनी है मुझे यहाँ पे, तो मेरा आ जाएगा K/9 प्लस K/3 प्लस K/2 प्लस K/6 इज इक्वल टू 360। इसका एलसीएम हमारा मेरा कितना, 18 एलसीएम हमारा है, तो ये हो गया 2K प्लस 6K प्लस 9K प्लस 3K इज इक्वल टू 360। अब इसे करते हैं, 6 6 2 8, 8 3 11, 11 9 20, तो 20K इज इक्वल टू 360 इंटू 18 आ गया। इससे कट गया ये कट गया 18, K की वैल्यू आ गई 324। बस आपको निकालना क्या है, 4P माइनस Q। तो आपको P और Q की वैल्यू चाहिए बेसिकली, तो 324/9 ये आ गई P की वैल्यू और 324/3 ये आ गई मेरी Q की वैल्यू। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो निकाल दे कितनी वैल्यू आती है। तो ये आ रही है 36, ये आ रही है 108, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। 4 इंटू 36 माइनस 108 यानी कि 144 माइनस 108। तो मैंने 144 माइनस 108 किया, मेरी वैल्यू आ गई 36। क्या ऐसा ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दो फटाफट से। बात समझ आई? क्लियर है? चल आगे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्लास मार्क्स इन फ्रीक्वेंसी टेबल। ये क्लास मार्क्स दिए हुए हैं। क्लास मार्क्स क्या होते हैं बताया था मैंने आपको, शायद आप मतलब शायद मैंने नाम नहीं लिया। जैसे 0 से 10 दिया हुआ है, 10 से 20 दिया हुआ है, तो दिस प्लस दिस अपॉन 2 करते हैं तो आते हैं क्लास मार्क्स, राइट। तो मैं मान लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ मैं L1, इसे मान लेता हूँ L2। तो मुझे L1 प्लस L2 अपॉन 2 मुझे गिवन है 5, पहला इंटरवल ले लेते हैं। तो मेरा L1 प्लस L2 जो आ गया वो 10 आ गया, राइट। नाउ L1 माइनस L2 वो होता है इनका बीच का डिफरेंस, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 5। तो L1 माइनस L2 या L2 माइनस L1 कर लेते हैं। L2 माइनस L1 ये मेरा आ रहा है 5। अब बस L1 L2 निकाल लें। तो मैंने इन दोनों को प्लस किया तो मेरा आ गया L1 से L1 कट गया, तो 2L2 आ गया मेरा 15। L2 की वैल्यू आ गई 7.5। क्या 7.5 ऑप्शन है कहीं? एक ही में ऑप्शन है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। 10 सेकंड लगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है,
If the range of the set of observation on the variable x is known to be 25 and y is equal to इतने, then what is the range of the set of corresponding observation of y? अब रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है कि जो हमारी x की मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है उनका डिफरेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड रेंज। तो मान लेते हैं जो x की मिनिमम वैल्यू है वो मैंने मान ली, कुछ मान 10 मान लेते हैं, चलो यार 0 मान लेते हैं, 0 मान ली, तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी आएगी? ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारा रेंज 25 है तो मैक्सिमम वैल्यू 25 आएगी। अब आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज आपको यहाँ पुट करनी है और y की निकालनी है मैक्सिमम मिनिमम। तो y मिनिमम कब आएगा? जब मैं x को रखूंगा मिनिमम, मेरा आ गया 40 प्लस 3 इंटू 0, 40 आ गया। और मैक्सिमम कब आएगा? जब मैं रखूंगा x की मैक्सिमम, यानी 40 प्लस 3 इंटू 25, ये आ गया 40 प्लस 75, 115। अब मैं क्या करूंगा, रेंज निकाल लूंगा y की, तो माइनस कर दूंगा 115 माइनस 40, 75 में रेंज आ गई। ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो बस। बात चल रही रेंज। तो एक बात पता चला आपको, एक बात आप चाहो तो याद कर सकते हो, अगर आपको y की वैल्यू x की टर्म में गिवन है और x की रेंज गिवन है, तो हम जो 40 जो किया है ना, प्लस जो प्लस, इसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो केवल जो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी y की। ठीक है, आगे चल लेते हैं। लिखा है व्हाट इज द मीन ऑफ द नेचुरल नंबर और कंटेन इन द इंटरवल। अब 15 से लेके 64 तक के मीन निकालना है मुझे, तो 15 इंक्लूड करेंगे बिकॉज यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट है। तो 15 प्लस 16 प्लस 17 अप टू 64 तक मुझे सबको सम करना है और अपॉन करना है जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मुझे दोनों ही निकालनी पड़ेंगी। तो पहले बात करते हैं कितनी टर्म्स है और फिर इनको सम करते हैं। तो निकाल लेते हैं। पहले कहा था नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। जब हमारा ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं हम इसमें से इसको माइनस करते हैं और प्लस 1 करना मत भूलना, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा इसके बीच से, लेकिन मुझे दोनों इंक्लूड करने हैं इसलिए प्लस 1 करना है। तो 64 माइनस 15 प्लस 1, 65 माइनस 15, 40 मेरा आ गया वो 50, ये मेरा आ गया नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ तो आएगा 50। अब हम निकालते हैं इसका सम। सम के लिए मुझे या तो आप अर्थमेटिक ए बी लगा दो, ए पी कर चुके हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरी लास्ट टर्म है 64, फर्स्ट टर्म है ये, कॉमन डिफरेंस है 1, तो मेरा एन की जो वैल्यू आ गई, मेरी एन की वैल्यू आ गई 50, वो मैं ऐसे भी निकाल सकता था। अब मुझे निकालना है सम, तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस एल मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आ रही 25, तो मैंने ऐड कर दिया 15 में मैंने 64 ऐड किया, ये आ गया 15 प्लस 64, ये मेरा आ गया 79 इंटू 25 कर दिया मैंने, तो ये आ गया 1975। ये मेरा बर्थ ईयर है तो मेरा ये पता नहीं कैसे आ गया, तो ये आ गया 1975 अपॉन 50 करेंगे तो डिवाइड बाय 50 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 39.5। ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो फटाफट। क्लियर बात है, समझ में आ रही है? वेरी गुड, नाइस। आगे चल देते हैं। क्या कह रहे हो, क्वेश्चन पूछो कोई? आप करते तो हो नहीं यार, हर बार मैं करता हूँ, आपका जवाब कमेंट ही नहीं आते एक भी। अब मैं सोचता हूँ बंद ही कर दूं। चलो एक और पूछे तो आप कह रहे हो तो चलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं पूछता हूं आपसे एलसीएम। मुझे एलसीएम निकालना है 5/4 का और 3/7 का। जो निकालेगा मुझे कमेंट करो और बताना कैसे निकाला आपने। आई एम वेटिंग, राइट है। चलिए आगे करते हैं। लिखा है x1 बार जो है वो इन सब का मीन है और जो ये है ये रिलेशन है बिटवीन x एंड y। व्हाट विल बी द मीन ऑफ y1 y2 y3। कुछ नहीं करना आपने मैंने आपसे कहा था जो भी हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सब चीज हम मीन में करनी पड़ेंगी। तो यहाँ से y निकाल लेंगे, तो यहाँ से y जो आएगा वो आएगा x माइनस ए अपॉन सी। तो मेरा आंसर आ गया, बस x की जगह रख दो s बार माइनस ए अपॉन सी। ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो फटाफट। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे चल लेते हैं। लिखा है ए वेरिएबल टेक्स द वैल्यू ऑफ 0 1 3 विद द फ्रीक्वेंसी इतने। इसका मतलब ये x जो है वो 0 1 2 3 है और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1 nc1 nc2 ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, और मुझे निकालना है मीन। तो मीन होता है f इंटू एक्स, यानी कि 0 इंटू 1 0 हो गया, 1 इंटू nc1 प्लस 2 इंटू nc2 प्लस 3 इंटू nc3 अप टू n इंटू NCN, और नीचे सबका सम करना फ्रीक्वेंसीज का, वो है मेरा NC0 से लेके NCN तक। अब मुझे ये तो पता है क्या होता है, ये तो मैंने समझा रखा है 2 की पावर n होता है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता तो ये क्या होता है।
तो इसको निकाल लेते हैं। कैसे करते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसकी जनरल टर्म की बात करूं तो वो है R इंटू NCR, है ना, और समेशन लगाना है मुझे इसमें। तो आपको क्या करना है, NCR को खोलना है, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, राइट है। तो हम क्या करेंगे, हम इस R फैक्टोरियल को लिखेंगे R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल, जिससे मेरा ये कट जाएगा। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो मैंने इस n को बाहर ले लिया, तो ये बन गया मेरा n बाहर आके ये बन गया n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, और ये पूरा फॉर्मूला बनता है n माइनस 1 C R माइनस 1। तो ये बन गया समेशन ऑफ n माइनस 1 C R माइनस 1। क्लियर है। अब मुझे इसमें R की वैल्यू कहां से पता लेनी है, पता है आपको, R की वैल्यू लेनी है मुझे 1 से लेके n तक। तो जब मैं R को 1 रखूंगा तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 C 0, और लास्ट में n रखूंगा तो n माइनस 1 C n माइनस 1। तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। तो अल्टीमेटली आ गया n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, जो मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरा हो जाएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, और नीचे आ गया 2 की पावर n। क्लियर है। बस अब इसे लिखेंगे हम 2 की पावर n अपॉन 2, ये कट जाएगा, तो n अपॉन 2 मेरा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर बात हुई, समझ में आ गई, वाह बढ़िया। आगे चल लेते हैं। अगला है व्हाट इज द मीन ऑफ द नंबर्स इतने विद फ्रीक्वेंसीज इतने। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको खुद करना चाहिए, वीडियो पॉज करके चेक करो एक बार। तो मेरा है 1 इंटू 9C0 प्लस 2 इंटू 9C1 प्लस 3 इंटू 9C2 अप टू 10 इंटू 9C9, और नीचे फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है 9C0 से लेके 9C9 तक। अब ये तो मुझे फिर पता है, ये 2 की पावर 9 होता है। अब बात करते हैं, इसे निकालना है मुझे। तो मैंने इसकी बनाई, फिर जनरल टर्म बनाई। इस बार क्या हो रहा है, जो यहाँ पे है उससे एक ज्यादा यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा R प्लस 1 इंटू 9CR, और R की वैल्यू 0 से लेके कहां तक है, 9 तक। अब आपको उसको सॉल्व करना है, देखो कैसे कर पाते हो आप। तो मैंने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया, यानी कि R से लेके n तक R इंटू 9CR और प्लस 9CR, R की वैल्यू 1 से लेके n तक 9 तक। ठीक है जी। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। मैंने ऐसा भी किया था इससे पहले क्वेश्चन में। तो मैं 9 से R खोलूंगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल 9 माइनस R फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा R इसे लिखेंगे R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, और इसे लिखेंगे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो ये पूरा मिलके बन जाएगा क्या, 8CR माइनस 1, और ये 9 आ जाएगा बाहर। समेशन है R की वैल्यू 1 से n तक, और ये जब लगाएंगे R की वैल्यू 1 से n तक तो ये बन जाएगा 2 की पावर 9 माइनस 1। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर 8, 9 इंटू 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 9 माइनस 1। ये मेरा आ गया ऊपर, और नीचे क्या आएगा पता है ना आपको, नीचे मेरा आया था 2 की पावर 9। बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, करो सॉल्व। हमने मिस्टेक कर दी, हमारे R की वैल्यू 0 से स्टार्ट थी, तो यहाँ 0 से स्टार्ट है, तो ये वैल्यू 2 की पावर 9 ही होगी, तो ये आएगा। बस इसका आंसर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर 8 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 9 प्लस 2, नीचे आ जाएगा 2 की पावर 9, एक पावर 2 बचेगी, तो 11/2 आंसर आ गया। देखते हैं ऐसा ऑप्शन है क्या, 5.5 ऑप्शन बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। दोनों क्वेश्चन बढ़िया थे, एक बार ध्यान से ना क्या किया है मैंने, उसके बाद दोबारा करना है इन्हें, तब समझ में आएगा आपके। क्लियर है। अच्छा, ये क्वेश्चन आ चुका 2023 में, इसलिए कराया मैंने दोनों, एक ये कराया और ये कहीं नहीं आया था, इसलिए बिल्कुल करा दिया, क्योंकि सेम कंसेप्ट था और अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आगे चल देते हैं। अगला है the number 4 and 9 have frequencies x and x minus 1. Their arithmetic mean is 6. What is the value of x? कितना आसान क्वेश्चन है कि अगर 4 का मीन मतलब फ्रीक्वेंसी ये है, तो मैं 4 की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, 9 की भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, और नीचे दोनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दिया, दैट इज इक्वल टू 6। मुझे x निकालना है। अब वीडियो पॉज करो, कम से कम इतना तो खुद ही कर लो। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 6 इंटू 2x माइनस 1। ये हो गया 13x माइनस 9 इज इक्वल टू 12x माइनस 6। x की वैल्यू आ गई -6 प्लस 9, 3 आ गई, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, गुड। आगे चल लेते हैं। लिखा है द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड, बट लेटर ऑन इज फाउंड दैट वन ऑब्जर्वेशन द डिजिट इन द 10th प्लेस was wrongly recorded as 8 instead of 3. After correcting the observation, the average is. अब देखो ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या है। मेरे पास 15 ऑब्जर्वेशन है, उनका मैंने मीन निकाला। ठीक है, तो मीन आया मेरा
15 ऑब्जर्वेशन का मीन कुछ भी आया, मान लो मेरा मीन आ गया, रिकॉर्ड कर लिया गया, x मान लिया मीन मैंने, ठीक है जी। अब क्या हुआ, एक डिजिट थी उसमें हमारी 10th डिजिट को हमने गलत ले लिया, 3 की जगह 8 ले लिया। मान लो वो डिजिट थी 35 और मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया 85, बस इतना किया मैंने, ठीक है। तो होगा क्या, जब मैं करेक्ट मीन निकालूंगा तो क्या करूंगा मैं, भाई इनमें डिफरेंस कितना है, 50 का डिफरेंस है। तो अगर मैं टोटल निकालता हूं, मेरा x अगर मीन है तो टोटल हो गया 15 इंटू एक्स, ये हो गया टोटल मीन, मतलब टोटल आया उन 15 ऑब्जर्वेशंस का, और मैंने उसमें से 50 को माइनस कर दिया और फिर मैंने 15 से डिवाइड किया तो नया मीन आ जाएगा। तो वो आ गया x माइनस 15/50, 5 दाम 50, 5 या 15। तो मैंने x में से 10/3 माइनस किया, वो कह रहा है डिक्रीज बाई 10/3, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ना आपके, भाई मेरे पास था तो 35 पर मैं गलती से 85 नोट कर लिया था तो मैंने सही कर दिया उसे, तो सही करने में मेरा 10/3 कम हो गया, राइट है। आगे चल लेते हैं, लिखा है लेट x बी द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर अपॉन n करेंगे, इसका मीन मुझे x दे रखा है, एंड y इज द स्क्वायर ऑफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो मैं पहले इन सबको सम करूंगा, अपॉन n करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, दैट इज इक्वल टू y। बस अब मुझे बताना है y और एक्सप्लेनेशन दे रखा, मुझे n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो मैंने सीक्वेंसेस कराई थी आपको, तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था आपको, इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6, तो n से n कट जाएगा, तो मेरी x की वैल्यू आ गई n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। इसका भी सम लिखवाया था मैंने आपको, इसका होता है n+1/2, n से n कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। अब मैं इनको डिवाइड कर दूंगा तो x अपॉन y मुझे रखा है 55/42, और यहाँ पर पढ़ूंगा तो एक n+1 से n+1 कट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 2n+1 अपॉन 6, और यहाँ आ जाएगा n+1 अपॉन 4, ठीक है। बस मुझे n निकालना है, इतना तो कर ही लोगे आप, तो कर देते हैं इतना। तो मैंने करा 55/42 इज इक्वल टू 8n+4 अपॉन 6n+6, राइट। पहले इसे काट लेते हैं, इसे बाद में करेंगे, पहले काट लेते हैं। 2 से काटा 2 दूनी 4 और या 6, 3 से काटा ये 14, 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 55/28 इज इक्वल टू 2n+1 अपॉन n+1। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 55n+55 इज इक्वल टू 28 टू जा 56n+28, ये कर दिया माइनस, तो n आ गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, यानी 55 माइनस 28 कर दिया, तो मेरी n की वैल्यू आ गई 27, जो कि मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन ढूंढते हैं, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंसेस काम आई। तो मैं कहता स्टैट्स चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन अच्छा भी है और इंपॉर्टेंट बहुत है, 10 क्वेश्चन आने बहुत बड़ी बात होती है, सो इसे छोड़ना मत है ना, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूले वही काम आ रहे हैं जो आपके पहले किए हुए हैं, सब किए हुए हैं आपने, मीन किया हुआ है, मोड किया हुआ है, मीडियन सब किया हुआ है आपने, राइट है। चलो आगे चल लेते हैं। लिखा है द ऑब्जर्वेशन दिस आर आउट ऑफ 12 डाइस थ्रोन इन 7 इज द M and M are the mean and lowest 8 observation and highest observation 4 respectively, then what is the 2m plus n equal to? तो सबसे पहले लगाते हैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो हमारे पास 1 है 3 बार, तो 1 आ गया 3 बार, मैंने 1 को हटा दिया। उसके बाद 2 आएगा, 1 बार है 2, फिर 2 आ गया, उसके बाद 2 हटा दिया मैंने। नाउ 3 1 2, 2 बार 3 है तो मैंने 3 3 लगा दिया। उसके बाद 4 1 2 3, 3 बार 4 है तो 4 4 4 लगा दिया। उसके बाद 6 नहीं 5 है पहले एक बार, और फिर 6 2 बार है तो मैंने 6 लगा दिया। तो ये मेरा हो गया टोटल ऑब्जर्वेशंस। नाउ व्हाट इज m? m इज द मीन ऑफ लोएस्ट 8 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 8 लोएस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इन सब का जो मीन है वो m है, और लास्ट की 4 इसका जो मीन है वो कैपिटल M है। कुछ नहीं करना आपने, सिंपल मीन निकालना है। तो m की वैल्यू आएगी 1 2 3 3 2 5 5 7 3 8 8 7 3 11 11 4 15 15 4 19 19 बाई कितनी है 8 ऑब्जर्वेशन। ये तो आ गया मेरा मीन, पहली 8 ऑब्जर्वेशन का लोएस्ट का। अब इसका m निकालते हैं, m हो जाएगा 4 5 9 9 और 6,
15 अब 6 21 21 अपॉन 4 ये आ गया m की वैल्यू। बस आपको वैल्यू पुट करनी है 2m प्लस m में वैल्यू पुट कर दी तो 2 इंटू कितना 19 अपॉन 8 प्लस 21 अपॉन 4, इससे काटा 4 बार, 4 एलसीएम आया, इन्हें ऐड कर दिया 40 आ गया, तो मेरा आंसर आ गया 10 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बस क्वेश्चन को समझना था, लैंग्वेज क्या कह रहा है, इंग्लिश आपको आती है अच्छी सी, बस इंग्लिश समझना था, कुछ नहीं करना था, आंसर आता था। आगे चले, लिखा है इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन व्हाट विद तो ये अभी बताया था मैंने आपको कि अगर मुझे इन सब में ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा मैंने मीन निकालना है मुझे, तो इसको समेशन को पहले 1/5 तो अंदर ले आते हैं और ये बचा समेशन ऑफ 3xi माइनस 4। ठीक है जी, अब समेशन को अलग कर लेते हैं, 1/5 तो बाहर चली रहा है, तो ये हो जाएगा 3 समेशन ऑफ i माइनस 4 समेशन ऑफ 1। ये समेशन मैंने अलग कर दिया। नाउ जब मैं इन सब का सम करूंगा तो मेरा मीन दे रखा है 10 ऑब्जर्वेशन का, तो उनका टोटल कितना आएगा, वो आएगा 20 इंटू 10 यानी कि 200 उनका टोटल आ गया। तो ये तो आ गया 200, 3 इंटू 200 ये तो ये आ गया 1/5 चल रहा है माइनस। अब समेशन ऑफ 1 करते हैं और आई की वैल्यू 1 से 10 तक है, इसका मतलब 10 नंबर है, तो अगर मैं 111 को 10 बार ऐड करूंगा तो 10 ही आएगा, 4 इंटू 10 हो गया, तो ये हो गया 600 माइनस 40 अपॉन 5, ये हो गया मेरा 560 बटे 5। अब 560 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से मिला जाए 112 जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला है, लिखा है ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी, ये p प्लस क्यू है, ये इतने हैं। अच्छा, द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 120 एंड मीन इज 50। तो पहले टोटल फ्रीक्वेंसी सम निकालते हैं, इन सब का सम निकालते हैं कितना आ रहा है। तो 17 और 32, 17 में मैंने 32 ऐड किया और लास्ट 19 ऐड कर दिया, तो वो तो आ गया 68, और इसमें मैंने p प्लस क्यू ऐड कर दिया और p माइनस 3q ऐड कर दिया, दैट्स टोटल इज 120। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो p तो 2 बार आएगा और q भी 2 बार आ गया माइनस का, और 68 को माइनस करता है 120 में से, तो ये मेरा आ जाएगा 52, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो p माइनस क्यू आ गया 26। ये मेरी पहली इक्वेशन आ। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरी इक्वेशन। मीन दे रखा है 50, तो मीन के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। एक्स क्लास मार्क्स पता है ना आपको, इसका मीन आएगा 10, इसका आएगा 30, इसका आएगा 50, इसका आएगा 70 और इसका आएगा 90। अब हम मीन निकालेंगे। मीन के लिए क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी 17 इंटू 10 170 प्लस 30 इंटू पी प्लस क्यू प्लस 50 इंटू 32 प्लस 70 इंटू पी माइनस 3q प्लस 90 इंटू 19 और अपॉन करेंगे टोटल इन सब का सम। इनका सम कितना आ रहा है, 10 और 30 40 और 50 90, 90 और 70 160 और 90 250 आ गया, 250 टोटल आ गया, दैट इज इक्वल टू 50। अब मेरी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, इससे फिर मैं दोनों से पी और क्यू निकाल लूंगा। इतना करना है बस आपने। एक बार वीडियो पॉज कर लो, थोड़ा चेक कर लो, खुद कर पाते हो, कुछ तो करो, सेशन किया करो। चलो जी, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको और इसको सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 170 प्लस 50 इंटू 32 ये मेरा आ रहा है 1600 और 19 इंटू 19 ये मेरा आ रहा है 1710 और ये आ गया मेरा 30p प्लस 30q और ये आ गया मेरा 70p माइनस 210q और ये आ गया 50 इंटू 250। तो पहले मैं 50 इंटू 250 कर लेता हूँ। 50 इंटू 250 मेरा आ रहा है 12,500। इसमें से ये तीनों को कर देता हूँ माइनस, तो माइनस 1600 माइनस 1710 और माइनस 170, ये मेरा आ गया 9020। ये वो 170 सेकंड में 170 आएगा ना, हाँ 170 ठीक है। तो अब ये मेरा आ गया 30 और 70 PQ 100 PQ 100 P हो गए और 30 में से 210 माइनस करेंगे तो 180 Q आ जाएंगे। 180 Q हो गया, ये आ गया 9020। एक जीरो कॉमन लेके काट देते हैं और 2 भी कॉमन लेके काट देते हैं, तो 5P माइनस 9Q इज इक्वल टू 902 डिवाइड बाई 2, ये मेरा आ गया 451। बस अब मुझे क्या करना है, एक क्वेश्चन ये आ गई थी मेरी, मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5P माइनस 5Q ये मेरा कितना आ जाएगा, 26 इंटू 5, 26 इंटू 5 ये मेरा आ जाएगा 130। बस दोनों कर देते हैं माइनस, ये माइनस कर दिया तो ये कट गया, ये मेरा आ गया कितना आ गया माइनस के 4Q। अब ये माइनस का आ रहा है यार, हमने एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक ये कर दी कि हमने जब इसको ऐड किया
तो यार मीन निकालने के लिए हम सिग्मा एफ करते हैं, सिग्मा एक्स नहीं करते हैं। तो हमने यार 250 नहीं लेना है, 120 लेना है, क्योंकि मुझे सम दिया हुआ है सारी फ्रीक्वेंसी 120, बाकी सब ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें से, तो ये आ गया मेरा 120 आएगा, तो 120 इंटू 50 आएगा, तो ये आएगा 6000, बेसिकली यहाँ पे 6000 आएगा, है ना। अब 6000 में से आपको इन तीनों को माइनस करना है, इनका सम आ रहा है 3480, है ना, 3480 आ रहा है ना, यस। तो मैंने 6000 में से 3480 माइनस किया, तो मेरा आ गया 2520। फिर मैंने 0 कॉमन ले काटा था तो 252 आ गया, फिर मैंने 2 कॉमन ले काटा तो 252 करेंगे डिवाइड तो 126 आ जाएगा, तो दिस विल 126। सब कुछ सेम है, कुछ नहीं करना आपने। तो अब माइनस का आएगा, कितना आ जाएगा -4, तो क्यू की वैल्यू 1 आ गई। तो मेरा पहला आंसर आ गया ये वाला। बस अब पी की वैल्यू क्यू को यहाँ पर कर दो, तो पी आ जाएगा मेरा 27। तो मेरा दूसरा आंसर भी आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईच क्लास इज डबल देन व्हाट विल बी द मीन। अगर मैं सारी फ्रीक्वेंसीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या मीन पे फर्क पड़ेगा? सोचो जरा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सोचो कि अगर मैंने ऊपर भी सम में फ्रीक्वेंसी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी सम का सम आता है, तो 2 कॉमन ले कट जाएगा, इट मींस देयर विल बी नो डिफरेंस। तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन तभी भी 50 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड, नाइस। आगे चलते हैं। लिखा है इफ द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ n नंबर्स फ्रॉम 10 and 20 आर p and q, इफ इतने दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n निकालना है, राइट। तो भैया डेविएशन क्या होता है, मतलब डिफरेंस। तो मैंने हर नंबर को, यानी कि मेरे पास नंबर है x1 x2 x3 से xn तक, और मैंने सम में से 10 को माइनस किया, यानी कि मेरा आ गया xi माइनस 10, इन सबको सम कर दिया, दैट इज इक्वल टू p, और एक बार मैंने माइनस कर दिया 20 से, दैट इज इक्वल टू q। तो मुझे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर निकालना है, सिंपल इतना करना है, और मुझे दिया हुआ है n निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसे सिग्मा को अंदर ले आता है, तो सिग्मा xi माइनस 10 सिग्मा 1 इज इक्वल टू p, और सिग्मा xi माइनस 20 सिग्मा 1 इज इक्वल टू q। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशंस को माइनस करता हूँ। तो पता करता हूँ सिग्मा 1 कितना होगा, भाई मेरा n नंबर है, तो सिग्मा 1 मेरा n हो जाएगा, ये तो कट गए, यहाँ आएगा माइनस के 10n प्लस के 20n इज इक्वल टू p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू आ गया मेरा 10n, राइट। इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरा आ जाएगा 100n स्क्वायर, एंड ये मुझे गिवन है कितना, 10,000, तो मैंने इसको 10,000 रख दिया, 2 0 कट गए, तो n की वैल्यू 10 आ गई। क्या ऐसा ऑप्शन है मेरे पास? ऑप्शन नंबर ए है, मार्क कर दो फटाफट। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सिग्मा 1 मैं पहले भी क्वेश्चन में कर चुका हूँ यूज। सिग्मा 1 का मतलब मान लो मुझे n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक लेनी है, तो इसमें n तो है ही नहीं, तो जब मैं n को 1 रखूंगा तो भी 1 आएगा, n को 2 रखूंगा तो भी 1 आएगा, तो मुझे 1 से लेके 10 तक 10 बार ऐड करना है, तो 10 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है द अर्थमेटिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यू इतने मेजर्ड फ्रॉम 100 इज 10 माइनस 20, यानी कि वही करना है मुझे, xi माइनस 100 किया, इनका समेशन इक्वल टू -20 दे रखा है, एंड द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन सेम सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 92। सेम क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करके फटाफट। ये रखा है मुझे 140, व्हाट इज द मीन ऑफ द वैल्यूज, मुझे मीन निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है मुझे, कितनी समय, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन सेट में जो n नंबर दिए हुए हैं, तो वही करेंगे समेशन ऑफ xi माइनस ये हो जाएगा 100n इज इक्वल टू -20, ये समेशन ऑफ xi माइनस 92n इज इक्वल टू 140, राइट। सेम क्वेश्चन करते हैं, इनको कर देते हैं माइनस, माइनस किया प्लस हो गया माइनस हो गया, तो ये तो कट जाएगा, ये होगा मेरा माइनस के 8n और ये हो जाएगा माइनस के 160, तो n की वैल्यू आ गई 20, तो मेरा n 20 आ गया। अब मुझे n 20 पुट करना है यहाँ पे और समेशन ऑफ x निकालना है, तो समेशन ऑफ xi आ जाएगा -20 पुट किया, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2000 इज इक्वल टू आ गया -20, तो समेशन ऑफ xi ये मेरा कितना आ गया 2000 -20, ये कितना होता है 2000 -20, ये होता है मेरा 1980। अब मुझे निकालना है मीन, तो मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा, तो समेशन ऑफ xi अपॉन 20 ये मेरा मीन आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1980 अपॉन 20, ये इससे कट गया, तो डिवाइड बाय 20 कर देंगे इसे, तो 99 मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा नया मीन आ गया।
तो ये आ गया 99। नाउ व्हाट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द सेम सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 99, यानी मुझे क्या निकालना है, समेशन ऑफ xi माइनस 99, ये मुझे निकालना है। सेम करते हैं, समेशन ऑफ xi माइनस 99n, तो समेशन ऑफ xi मेरा आ चुका था 1980, तो ये आ गया 1980 माइनस n की वैल्यू 20 इंटू 20, तो 99 इंटू 20 करेंगे तो यार ये भी मेरा 1980 आ रहा है, मेरा आंसर आ गया 0, तो ऑप्शन आ गया 0। वैसे भी अगर मैं मीन निकाल रहा हूं तो हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर मैं मीन में से माइनस करूंगा, सबको सम करूंगा तो हमेशा 0 आएगा। ठीक है जी। इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द सेम सेट ऑफ वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम y इज 180 देन द वैल्यू ऑफ y। इस बार क्या कह रहा है वो कह रहा है समेशन ऑफ xi माइनस y जो है वो मुझे दिया हुआ है कितना, 180 दिया हुआ है और मुझे y निकालना है। तो ये होगा समेशन ऑफ xi माइनस y इंटू n इज इक्वल टू 180। ये मुझे दिया हुआ है 1980, n मुझे 20 दिया हुआ है, बस मुझे सॉल्व करना है। तो 20n आ जाएगा 1800 और n की वैल्यू आ जाएगी 202 फाटा 90 वैल्यू आ जाएगी y की। ठीक है, क्या ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो फटाफट। क्लियर हो रहा है? सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एलसीएम निकाला था आपको किस किस का, 5/4 का और 3/7 का। तो आपको पता है जब भी हम किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर का निकालते हैं हम एलसीएम और नीचे का निकाल देते हैं एचसीएफ, इतना करना होता है। ठीक है, तो अब 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा और 4 और 7 का एलसीएम 1 आएगा, तो इन दोनों का एलसीएम 15 आ गया। ये आपको नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको। ऐसे ही अगर आपको दो फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, यानी कि आपको 5/4 और अगर 3/7 का एचसीएफ निकालना है, इस बार उल्टा करेंगे, ऊपर का निकालेंगे एचसीएफ और नीचे का निकालेंगे एलसीएम। तो ऊपर का एचसीएफ आता है 1 और एलसीएम आता है इनका 28, तो ये मेरा आ गया टोटल एचसीएफ। ठीक है, नोट कर लो कहीं पे। चलिए जी आगे चल लेते हैं। अगला है, इफ जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस व्हेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना तो सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर 10 तक का मीन निकालना है। और इनके जो नंबर है 10 नंबर, तो 1/10 से आपने डिवाइड करना है। तो अब इन सबको नंबर को ऐड करेंगे, 2 की पावर 1 + 2 + 3 अप टू 10 तक, और डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। 10 संपन्न आता है आपको, सम इतना होता है 10 इंटू n + 1/2 होना याद है ना, n इंटू n/2 लिखवाया था समेशन ऑफ n का फॉर्मूला, ये 5 हो जाएगा। तो ये जाएगा 55/10, तो मेरा आ जाएगा 2.55। अब 2.55 का मतलब क्या हुआ, 2.5 मतलब हुआ कि 2 की पावर 5 इंटू √2। ठीक है, अब 2 की पावर 5 होता है 32, तो ये आ गया 32√2, √2 वैल्यू होती है 1.414, 32 इंटू 1.414 है ना। तो अब देखो क्या दिया हुआ मुझे, जो मेरा ऑप्शन है वो 32 से बड़ा होगा, 64 छोटा होगा, बिल्कुल सही कह रहा। तो मैंने ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया। क्लियर है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस आर कंप्यूटेड एज 10, द ज्योमेट्रिक मीन ऑब्टेन्ड व्हिच ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिप्लेस्ड बाय 3x की पावर 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने x1 इंटू x2 और xn तक मल्टीप्लाई किया, होल पावर 1/n कर दिया, दैट वैल्यू इज 10। मुझे निकालना है 3x1 की पावर 4 इंटू 3x2 की पावर 4 और ऐसे ही 3xn की पावर 4। इनके सब मीन निकालूंगा, तो कुछ नहीं करना आपने, जो मैंने यहाँ किया हुआ है वो मुझे मीन के साथ करना है, यानी 3 इंटू 10 की पावर 4। तो याद आएगा 10,000 इंटू 3, 3000 मेरा आंसर आ गया। ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो ज्योमेट्रिक मीन में जो भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पावर कर रहे हैं वो हम डायरेक्ट मीन में करते हैं, जैसे हम अर्थमेटिक मीन में करते हैं, जो मल्टीप्लाई करा और जो प्लस करा वही मीन में कर देते हैं। ऐसे ही अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन में जो मल्टीप्लाई और पावर किया वो कर सकते हैं, इसे प्लस माइनस नहीं करता है, ये याद रखना। ज्योमेट्रिक मीन में प्लस माइनस नहीं करते हैं, केवल मल्टीप्लाई और पावर करते हैं। राइट, आगे चल लेते हैं। लिखा है अगर x1 दे रखा है और xy दे रखा है, आर द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल x एंड y विद ज्योमेट्रिक मीन p एंड q, यानी कि इन सब का x का ज्योमेट्रिक मीन q है, p है, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना मुझे x/y का। कितना आसान है देखो, अगर मैं बोलूँ आपसे x1 इंटू x2 अप टू xn की पावर 1/n, ये वैल्यू मेरी p है, और ऐसे ही y का निकालूं मैं, y1 इंटू y2 अप टू yn होल पावर 1/n, ये निकालो q। तो मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है
एक्स अपॉन वाई का। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरा आ जाएगा x1 अपॉन y1, ऐसे ही आ जाएगा xn अपॉन yn होल पावर 1 अपॉन n, ये आ जाएगा p अपॉन q। तो मेरा आंसर आ गया p अपॉन 2, कुछ निकलना है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर आ गए और इनका जो gm आ गया वो p अपॉन q आ गया, कुछ नहीं करा आपने, डिवाइड कर दोनों इक्वेशन को। क्लियर है? चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है G इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर इतने। अभी तो बताया था मैंने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतने, ठीक है। तो पहले मीन निकाल लेते हैं, 1 इंटू टू स्क्वायर अप टू 2 की पावर n-1 होल पावर 1 अपॉन n है। इन सब की पावर को ऐड करेंगे तो 2 की पावर आ जाएगी 0 से लेके n-1 तक, और ये आ जाएगा 1 अपॉन n। इनका सम होता है n इंटू n-1 अपॉन 2 इन अपॉन ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 2 की पावर में है, ये मेरा हो जाएगा g। क्लियर है? अब मुझे लॉग लेना, तो मेरा क्या आ गया, 2 की पावर n-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू g आ गया। तो लॉग लेते हैं, तो n-1 अपॉन 2 log 2 इज इक्वल टू log g। ये 2 जाएगा इसके बेस में तो बेस 2 बन जाएगा, तो ये 2 जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा n की वजह 1 प्लस 2 log g बेस 2, ये आंसर आ गया। क्या ये ऑप्शन रहता है और ये वैल्यू मेरी जाएगी n की, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है इफ द हार्मोनिक मीन ऑफ 60 एंड x इज 48, तो 2 नंबर है, 2 अपन बताया था मैंने, 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 48 दे रखा है, बस मुझे x निकालना है। अब वीडियो पॉज करके इतना तो पढ़ लिया करो कम से कम कि ये तो निकाल सको आप। चलिए, तो 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 अपॉन 48, ये कट गया 1 अपॉन 24, तो 1 अपॉन x आ गया 1 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 60, इनका एलसीएम आएगा 120, ये आ गया 5 माइनस 2, तो ये आ गया 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन 120, ये 40 कट गया तो x की वैल्यू आ गई 40। ऐसा ऑप्शन नंबर सी है, मैंने मार्क कर दिया और आंसर आ गया फटाफट। क्लियर हो गया बात? चलो बढ़िया कर दो आप। लिखा है h इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर्स दिस इन दिस वेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n अपॉन h। तो पहले n नंबर लिए मैंने और इन सबको ऐड कर दिया, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर अप तो 1 अपॉन 2 की पावर n-1, और ये मुझे दे रखा कितना, h, और मुझे निकालना है n अपॉन h की वैल्यू। तो मैं h को ले आता हूं इधर और इस पूरे को ले आता हूं इधर, तो मेरी n अपॉन h की वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर अप टू 1 अपॉन 2 की पावर n-1। ये बन रही है मेरी जीपी, जिसमें फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है। सम निकाल लेते हैं, a 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, सिंपल फॉर्मूला है। तो ये आ गया 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा ऊपर, तो 2 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यार 2 माइनस 2 की पावर इंटू 2 की पावर n, ये पावर माइनस हो जाएगी तो आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n-1। देख लो, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो। हाँ जी, ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बढ़िया, चलो जी आगे चल लेते हैं। अगला है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ पीस पी पॉड ऑफ ए इतने पॉड, ठीक है, ये दे रखा है नंबर ऑफ पीस इफ देयर फ्रीक्वेंसी, फाइंड द मीडियन। यार कितना आसान क्वेश्चन है। मीडियन ने क्या कहा था, पहले आप निकाल लें CF निकाल लेते हैं। तो ये 4 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें ऐड हो जाएंगे 37 में 76 ऐड हो जाएंगे, ये आ गया 113 5 ऐड हो जाएंगे 163 में ऐड कर देंगे हम 46, ये आ जाएगा 189 में 8 ऐड कर देंगे 197 और 198, ये मेरा आ गया n, बताया था मैंने आपको, n का हाफ कर देते हैं, n का हाफ कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 99 n/2। अब देखते हैं 99 से बड़ा कहाँ पे आ रहा है, 99 से बड़ा आ रहा है मेरा यहाँ पे, तो ये मेरा हो गया मीडियन, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान था मीडियन निकालना है ना, बता चुका मैं आपको, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। अच्छा, डाटा दे रखा है -1 1 दे रखा है। इफ m इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन एंड n इज द मीडियन ऑफ लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन, देन निकालना है, ठीक है। तो ये पहले लगाते हैं हम m फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन, हमारी फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन ये हैं और लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन हमारी 1 2 3 4 5 ये है। तो पहले हम निकालते हैं, इनको लगाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, -1 1 3 4 8, और इसमें लगाते हैं 9 11 12 17 19। जब हम इनका मीडियन निकालेंगे तो ये 5 टर्म है, तो 5 + 1/2 थर्ड टर्म हो जाएगी, तो ये मेरी आ जाएगी किसकी वैल्यू, m की वैल्यू, और ये मेरी आ जाएगी n की वैल्यू। मुझे निकालना है 4m - n, यानी कि 4 × 3 - 12, आंसर आ जाएगा 0, है ना। मतलब आसान सा लग रहा है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है।
आगे चल लेते हैं। लिखा है फॉर विच द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर डू द मीन, मीडियन एंड मोड हैव सेम वैल्यूज। तो भैया आपको निकालने पड़ेंगे, पहले मीन और फिर मीडियन, फिर मोड निकालेंगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन से। तो पहले इसको लगा देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, लगा हुआ है ऑलरेडी। जब हम मीन निकालेंगे, पहले वाले का मीन जो आएगा 12 चौक 48 और 48 और 24, ये मेरा आ गया 72। तो 72 अपॉन 5 कर दिया मैंने, ये मेरा आ गया मीन। तो खाली आपको मीन और मीडियन निकालना है। अगर वो दोनों सेम आ गए तो मीन मोड अपना आप सेम आ जाएगा। अच्छा, अब इसका मोड की मीन कितना हो, मीडियन कितना हो, मीडियन 12 होगा। इट मीन्स ये तो सही नहीं है भैया। ठीक है, इसे चेक कर लेते हैं। ये भी हमारा असेंडिंग में लगा हुआ है, पहले का मीन निकाल लेते हैं। तो 6 + 6 + 12 + 30 और प्लस 36, ये हुआ 90 अपॉन 5 कर देंगे। तो मेरा मीन आ जाएगा 18, लेकिन मीडियन आ रहा है 12, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। अब इसे चेक कर लेते हैं भैया। तो ये मीन निकालते हैं पहले, 6 + 18 + 18 + 18 + 30, ये मेरा आया 90 और 90 अपॉन 5 कर देंगे, 18 आ रहा है और मीडियन में 18 आ रहा है। तो मैंने ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दिया। सोचने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर मीन और मीडियन सेम आ रहे हैं तो मोड भी सेम ही आएगा, क्योंकि 3 मीडियन माइनस 2 मीन दोनों सेम है, तो वो भी एक्स ही आएगा। राइट है, आगे चल लेते हैं। लिखा है इफ P be the median, Q is the mean and R be the mode of the observation इतने, then S is equal to इतने, then S takes the minimum value when A is equal to, मतलब मुझे S बताना है मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो S क्या दे रखा है मुझे देखा समेशन ऑफ I की वैल्यू 1 से लेके N तक है 2xi माइनस A का होल स्क्वायर। राइट है, दो बातें बताता हूँ मैं आपको। पहली बात तो ये कि मैंने बता चुका पहले भी, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। इट मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। और मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करूंगा और उनका सम करता हूं तो वैल्यू हमेशा 0 आती है। तो पहले मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं, तो 2 कॉमन लूंगा तो बाहर स्क्वायर तो 4 बाहर आएगा और ये बन जाएगा आई की वैल्यू 1 से n तक, ये बन जाएगा xi माइनस a अपॉन 2 का होल स्क्वायर। राइट, नाउ दिस विल बी मिनिमम इफ दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब a/2 इज इक्वल टू x बार आ गया। x बार मुझे दे रखा है q, तो ये आ गया q, तो a की वैल्यू आ गई 2q। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ आया? बढ़िया क्वेश्चन था। आई कैन से दिस इज ए गुड क्वेश्चन। इसमें एक ट्रिक लगनी थी, अगर आपने पूरा खोल दिया इसे तो भाई साहब रायता इतना फैल जाएगा, समेट में नहीं आने का, ये पक्की बात है। आगे चल लेते हैं। लिखा है द फ्रीक्वेंसी कर्व एज्यूमिंग यूनिमॉड्यूलर, एक मॉड है, मतलब मोड एक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डाटा ऑब्टेन बाय एक्सपेरिमेंट स्क्यूड टू द लेफ्ट, व्हाट इज द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन। अब स्क्यूड टू द लेफ्ट का मतलब हुआ लेफ्ट हमारा ये है, तो स्क्यूड टू द लेफ्ट हुआ ये वाला ग्राफ, बताया था मैंने आपको नेगेटिवली स्क्यूड। ये होता है मोड, ये होता है मीडियन और ये होता है मीन। ठीक है, इस मतलब मीन सबसे छोटा होगा, तो मीन मीडियन मोड ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो फटाफट बिना सोचे। क्लियर है, आगे चल लेते हैं। लिखा है इस वीडियो का हम आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इसकी 2 वीडियो बनेंगी, एक वीडियो में पूरी स्टैट्स नहीं हो पाएगी, तो मैंने आधी इसमें कराई है, आधी मैं कराऊंगा इसमें तो कराया मैंने मीन मोड या मीडियन, अगले में कराऊंगा मैं स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, और कोरिलेशन रिग्रेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है फिजिक्स के मैथ्स के, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज लार्जेस्ट फॉर द इंटरवल। ठीक है, उसने कहना डिफरेंस निकाल दो। इनका इसका डिफरेंस आ रहा है 2, मैं नेगेटिव ले लूंगा। डिफरेंस मतलब होता है बड़े में छोटा माइनस करना। इनका डिफरेंस आ रहा है 10, इनका डिफरेंस आ रहा है 8, इनका डिफरेंस आ रहा है 26 माइनस 15 कितने होते हैं भैया, 26 माइनस 15 ये होते हैं 11, ये आ रहा है 11, ये आ रहा है 5, ये आ रहा है 4, सबसे बड़ा कहाँ पे आ रहा है भैया, ये आ रहा है 11 पे, ये आया इंटरवल 40 to 50। तो मैंने ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। राइट है, आगे चलते हैं। लिखा है मॉडल वैल्यू ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स लाइन इन द इंटरवल 30 to 40। तो जो फिजिक्स पे मॉडल है, तो सबसे ज्यादा फिजिक्स पे कहाँ पे मार्क्स है भैया, मोड सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये है 30। तो ये हमारी हो गई मॉडल क्लास जो कि 30 to 40 दे रखी है, और इसमें 30 40 इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ मीडियन क्लास ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स इज लेस देन द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स। मिलता है मीडियन जो फिजिक्स का है वो कम है मैथमेटिक्स से।
इसको देखते हैं। अब पहले मीडियन निकालते हैं, फिजिक्स का और मैथमेटिक्स दोनों का मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन के लिए मुझे CF निकालनी पड़ेगी, राइट है। तो CF निकालने के लिए मैं निकाल देता हूँ। यहाँ तो आएगा 8, 11 8 19, 19 30, 49 एंड 26, ये मेरा आया 75, ये आया 90 और ये आया 100। ऐसे ही इसका निकाल लेता हूँ मैं। ये आया 10, ये आया 31, ये आया 69, ये आया मेरा 79, 84, ये आया 94 और ये आया 100। दोनों का n/2 50 आएगा। 50 से बड़ा यहाँ तो आ रहा है ये और यहाँ पे आ रहा है ये। तो इसकी मीडियम क्लास हुई ये, और मतलब मैथमेटिक्स की ये हुई और फिजिक्स की ये हुई। इसका मतलब मैथमेटिक्स की छोटी है और ये तो कह रहा है ये भी फिजिक्स वाला कह रहा है छोटा है, पर हमारी तो बड़ी आ रही है फिजिक्स की भैया। उसका मतलब ये तो गलत कह रहा है। तो ओनली वन इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स। यार ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो खुद करना चाहिए आपको। मीन निकालना है, कुछ नहीं करना आपने। तो मीन निकालने के लिए पहले इसका निकालेंगे आप इनका इंटरवल 15, 25, 35, 45, 55 और 65। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 प्लस 25 इंटू 11 प्लस 35 इंटू 30 प्लस 45 इंटू 26 प्लस 55 इंटू 15 प्लस 65 इंटू 10 और अपॉन कर देंगे 100 से, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है, इतनी है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 15 इंटू 8 प्लस 25 इंटू 11 प्लस 35 इंटू 30 प्लस 45 इंटू 26 प्लस 55 इंटू 15 प्लस 65 इंटू 10। ये मेरा आ रहा है टोटल 4090 अपॉन 100 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 40.9। क्या ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन तो है, ऑप्शन नंबर सी। बस मार्क कर दो फटाफट। क्लियर है? तो ये हमारे स्टैट्स का पहली वीडियो हुई खत्म। दो बातें बता दूं मैं आपको। पहली बात, ऑपरेशन हमारा ऑपरेशन श्रवण चल रहा है, याद दिला दूं। करना क्या पड़ेगा? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर कुछ बड़ा करना है तो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, हमारी जो वीडियो अपलोड होती है वो संडे को होती, मतलब मंडे और थर्सडे और संडे को होती है, रात को 9 बजे होती है। और अगर आपको कोई भी PDF चाहिए टेस्ट की वगैरह सब की चाहिए तो वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फटाफट ज्वाइन करो, फटाफट क्लास करो और रिटन क्लियर करो, ठीक है। तो स्टैट्स की सेकंड वीडियो में मिलता हूं अगली बार। तब तक के लिए जय हो। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पल।